अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का पहला रिएक्शन सामने आया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पुतिन की अलास्का समिट पर कहा कि वो सोमवार यानी कि 18 अगस्त को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर चर्चा करेंगे और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत भी होगी। ये बयान ट्रंप पुतिन की अलास्का में हुई मुलाकात के बाद आया, जिसका उद्देश्य 3 साल से ज्यादा समय से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करना था। लेकिन क्या ये युद्ध समाप्त हो पाएगा? जेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि हम राष्ट्रपति ट्रंप के यूक्रेन, अमेरिका और रूस के बीच त्रिपक्षीय बैठक के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन की आवाज सुनी जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा, जैसा कि यूक्रेन के संविधान में निहित है। जेलेंस्की ने यह भी बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी में भागीदारी के लिए सकारात्मक संकेत दिए हैं, जो युद्ध के बाद स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जेलेंस्की ने यह ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत करने के बाद किया। यह भी बता देना चाहिए कि ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में हुई मीटिंग के करीब 3 घंटे तक ये मीटिंग चलती है। कहा जा रहा है कि लंबी बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर बात नहीं बनी है। इस बड़ी मुलाकात पर दुनिया भर के देशों की नजरें टिकी हुई थी। उम्मीद थी कि बातचीत के बाद ट्रेड से लेकर युद्ध तक कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया। बैठक के बाद ना तो ट्रंप और ना ही पुतिन ने संक्षिप्त टिप्पणी के अलावा पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। पुतिन ने कहा, दोनों नेताओं के बीच एक समझौता हुआ है, लेकिन दोनों में से किसी ने कोई और जानकारी मीडिया को दी ही नहीं। मीटिंग खत्म होती है। इसके बाद ट्रंप ने अलास्का से वॉशिंगटन लौटते समय जेलेंस्की और अन्य यूरोपीय नेताओं को फोन मिलाया। दावा यह भी है कि यूक्रेनी नेता के साथ ये टेलीफोनिक बातचीत करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आज एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा, मैं सोमवार यानी कि 18 अगस्त को वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलूंगा और इन हत्याओं और युद्ध को खत्म करने से संबंधित सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी करूंगा। मैं इस निमंत्रण के लिए आभारी हूं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कह दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद उन्होंने यूरोपीय नेताओं के साथ भी बात की है। सभी का रुख साफ है। अब जरूरी है कि एक ऐसा शांति स्थापित हो, एक ऐसी जो कि स्थायी हो, न केवल रूस की आक्रमणकारी कार्रवाई के बीच एक छोटा सा विराम भी हो। जेलेंस्की ने यह भी कहा, युद्ध में हो रही हत्याओं को तुरंत रोका जाना चाहिए। जमीन और आसमान दोनों में, साथ ही बंदरगाहों पर जारी हमले बंद होने चाहिए। मांग की कि सभी युद्धबंदियों और नागरिक कैदियों को रिहा किया जाए और कहा कि अभी भी हजारों यूक्रेनी नागरिक बच्चे कैद में हैं, उन्हें घर लौटाना बेहद जरूरी है। वॉशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की की आगामी मुलाकात अब वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गई है। ये देखना बाकी है कि क्या ये त्रिपक्षीय वार्ता यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त कर पाएगी। ट्रंप की कूटनीति और जेलेंस्की का सतर्क समर्थन शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, लेकिन रूस की मंशा और क्षेत्रीय रियायतों पर सहमति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही अलास्का में मीटिंग हुई उसके बाद पत्रकार वार्ता होती है, मीडिया सवाल करता है, लेकिन मीडिया के सवालों के संक्षिप्त जवाब के बाद कोई भी बड़ा जवाब सामने नहीं आया और जिस साझेदारी की बात की गई है उस पर भी दावे किए जा रहे हैं कि कोई साझेदारी नहीं हुई। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ बड़े अपडेट सामने आते हैं। देश दुनिया की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।